हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स का एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब राजू ने एक बुक खरीदा जिसका प्राइस है ₹35.65, लेकिन उसके पास 50 का नोट था, तो उसने शॉपकीपर को ₹50 का नोट दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसे शॉपकीपर ने कितना पैसा लौटाया होगा, कितना रुपीस उसको वापस दिया है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, उससे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक, इतना लिख देंगे। कितना है कॉस्ट ऑफ बुक, ₹35.65, ₹35.65। ओके, ये बुक का प्राइस है, कॉस्ट है। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। मनी गिवन टू द शॉपकीपर, कितना दिया था उसने मनी शॉपकीपर को, उसने दिए ₹50। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब इसका स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए आपको, मनी गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर इज इक्वल टू कितना होगा, मनी उसको कितना वापस मिला होगा, जितना उसने पैसा दिया था उसमें से उसने बुक का प्राइस काट के जितना होगा वो उसको लौटा दिया है। तो मतलब ₹50 से 35.65 उसने माइनस करके जितना बचा होगा उतना शॉपकीपर ने दिया है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ₹50 माइनस ₹35.65, ये है इतना मनी उसने शॉपकीपर ने राजू को लौटाया है। ओके, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। हमने 50 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि 50 बड़ा नंबर है, उतना ही तो उसने पैसा दिया है ना। तो अब हम इसको वर्टिकली लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, रुपीस लिख लिया, यहाँ लिख लिया 50, और दूसरा है हमारा 35.65, यही है ना। अब इसमें तो कुछ डेसिमल है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, ₹50 को पहले तो 50.00 लिख देना है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, क्वेश्चन 1 और 2 में हमने सीखा है ना कि पहले हमें लाइक बना लेना चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हमने कैसे लाइक बनाया, लाइक बनाने के लिए डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं दूसरे वाले नंबर में भी हम डेसिमल के बाद उतना डिजिट बनाने के लिए 0 ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ 50 है, 50.00, मतलब यहाँ पर ये नंबर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, अब क्या कर रहे हैं, उसको भी लिख दें, माइनस कर रहे हैं। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कैसे, 10 बन गया, ये बन गया आपका 9, ये भी हो गया 9, और ये बन गया आपका 4। तो 10 - 5 इज़ 5, 9 - 6 is 3, 9 - 5 is 4, and 4 - 3 is 1, और ये सारा आंसर रुपीज़ में आया। ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, जैसे आप पहले छोटे क्लासेस में करते हैं। मेन बस ये था कि इसको आपको लाइक बनाना था। ₹50 है, इसको आप लोग लाइक बनाने के लिए 0.50 नहीं लिख देंगे, 0.50 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 50 पैसे। ये है ₹50, ये होल पार्ट में आना चाहिए। ओके, अब मैंने कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आप आंसर से एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, तो आपका आंसर होना चाहिए
राजू गॉट बैक ₹14.35 फ्रॉम द शॉपकीपर। इतना ज़रूर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा। ये सारा स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में ही, वर्टिकल वे में ही आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, रानी हैड ₹18.50. शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75. हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? रानी के पास शुरू में 18 रुपीज़ 50 पैसे थे, मतलब ₹18.50। उसने उस पैसे से क्या खरीदा? एक आइसक्रीम खरीद लिया। आइसक्रीम का क्या प्राइस था? ₹11.75। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि रानी के पास अब कितने पैसे बाकी हैं। ओके, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 की तरह है कि नहीं? तो इसमें भी क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। इतने पैसे थे और इतने पैसे का उसने आइसक्रीम खा लिया। अब बाकी क्या बच गया? जितना माइनस करके आएगा उतना ही तो उसके पास पैसा बाकी रहेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सल्यूशन। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे रानी हैड ₹18.50, तो मनी रानी हैड इज इक्वल टू क्या? ₹18.50। स्टूडेंट्स, ये करते करते ही आपको स्टेटमेंट लिखना भी आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में रहे आप उसके हिसाब से ही स्टेटमेंट बनाते रहिए। शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75। अब आप क्या लिखेंगे? शी बॉट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? प्राइस और कॉस्ट, कुछ भी लिखिए, ऑफ आइसक्रीम। कितना है? ₹11.75। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? मनी लेफ्ट विद रानी, मतलब इतना मनी उसके पास बाकी रह गया। क्या लिखेंगे उसके लिए? इसमें से इसको माइनस करेंगे। इतना पैसा उसके पास पहले था और इतने का उसने आइसक्रीम खरीदा, तो क्या हो जाएगा? ₹18.50 माइनस ₹11.75। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे हम लिख लेते हैं इसे। रुपीज़ पहले लिखेंगे 18.50। दूसरा भी है रुपीज़, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड में है 11 और इधर है 75। हमने ऐसे ही लिख दिया। करना क्या है? माइनस, साइन ज़रूर लगाइए कि माइनस कर रहे हैं हम। ओके, अब सिंपल सब्ट्रैक्ट है। ये 0 बन गया, यहाँ से हमने बोरो किया 1 0 10 हो गया। ये 4 तो होगा नहीं, मतलब यहाँ से हमको लेना पड़ेगा। ये 1 यहाँ से ले लिया, ये बन गया हमारा 7। ओके, अब चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 - 5 5, 14 - 7 7, 7 - 1 6 और यहाँ पे रुपीज़। ये है आपका आंसर। लेकिन हमें वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आंसर लास्ट में लिखना होता है। क्या है? जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसे ही आप आंसर बना लीजिए। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? तो आप क्या लिखेंगे? रानी हैज़ ₹6.75 नाउ। ओके, यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 3 और 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।